ये बना कर के ला देंगे, मेहमान खाने वाले बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे आपने किस चीज़ के बनाए हैं। हाय, मैं हूँ रेखा, नीचे कुकिंग चैनल फ्लेवर्स ऑफ टेबल में। आज सुबह के ये 1 कटोरी चावल बच गए थे। अब इन चावल का हम क्या यूज़ करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बाद में दोबारा से कोई ठंडे चावल खाना नहीं पसंद करता है। तो ऐसा करते हैं कि आज हम इन चावल से बहुत अच्छा सा स्नैक्स और कुछ चटपटा बनाते हैं। तो आइए चलते हैं किचन में और बनाते हैं। किचन में आ गए हैं और मैंने ले लिया है एक मिक्सर जार, और इस मिक्सर जार में हम अपने जो लेफ़्ट ओवर राइस हैं, उन राइस को हम यूज़ कर रहे हैं। यानी हमने इस जार में अपने लेफ़्ट ओवर राइस को ऐड कर दिया है और इसके साथ ले लेंगे हम 2 उबले आलू। अब इन आलूओं को छील कर और कट करके हम इसी जार में ऐड कर देंगे। आलू अगर थोड़ा बड़े हैं तो आप 1 लीजिए, अगर छोटे-छोटे हैं तो 2 ले सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा-सा ही करेंगे और इसको हम बढ़िया-सा पीस लेंगे। देखिए इस तरीके से एक स्मूथ बैटर की तरह मुझे रेडी करना है। बहुत थिक हो गया है, अच्छे से पीस भी गया है, बस इसी तरीके का ही टेक्सचर रहना है। इसको पानी नहीं ज़्यादा डालना है, अगर पानी डाल देंगे तो ये पतला हो जाएगा और इसका टेक्सचर गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखें पानी नहीं डालेंगे। अब हम इस पेस्ट को निकाल लेते हैं एक सर्विस बाउल में और बढ़िया सा एक ही साइड में घुमा-घुमा कर फेंट लेंगे। यानी इसका डायरेक्शन जो है एक ही साइड का रखेंगे, जैसे केक का बैटर बनाते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम इसमें कोई भी बेकिंग सोडा, इनो ऐसा कुछ नहीं यूज़ कर रहे। अब मैंने ले लिए हैं थोड़े मसाले, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इन सारे मसालों को हम इसी लेफ़्ट ओवर राइस के पेस्ट में ऐड कर देते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा-सा तिल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने तिल नहीं डाला है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी बना रही हूँ, कोई तामझाम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। और लेफ़्ट ओवर राइस का रीयूज़ बहुत बढ़िया वाला है। मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि लेफ़्ट ओवर राइस से इस तरीके की रेसिपी भी बन सकती है। अब इन चावलों के पेस्ट को हम बहुत बढ़िया सा एक बार फेंट देते हैं। अब जब मैंने चावलों को मसाला डालकर फेंटने की कोशिश की, तो मुझे इस चावल के पेस्ट का टेक्सचर थोड़ा-सा गड़बड़ लगा, यानी स्मूथनेस की कमी लग रही है। तो अब इसमें स्मूथनेस डालने के लिए मैंने ले लिया है 1 सर्विस स्पून भर के मैदा। आप यहाँ पर 1 चम्मच चावल ऐड कर सकते हैं, मैदा ऐड कर सकते हैं, बेसन भी ऐड कर सकते हैं या कॉर्नफ्लोर। अब थोड़ा-सा बिल्कुल हम ऐड कर देते हैं पानी और अब हम इसको दोबारा से एक ही डायरेक्शन में बढ़िया-सा फेंट लेंगे। जो बिना मैदे के मैंने चावल का पेस्ट फेंटा था, तो उसमें स्मूथनेस की बहुत कमी थी। और आप ध्यान रखें जब भी बैटर तैयार करें तो इसमें एक बढ़िया सा स्मूथनेस होनी चाहिए, इसमें एक बाइंडिंग होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये आपके जो रेसिपी बनाएँगे वो बिगड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगी। आप देखिए काफ़ी एकदम स्मूथ बैटर रेडी हो गया है हमारा लेफ़्ट ओवर राइस का। तो गैस पर मैंने कढ़ाई में एक तेल रख दिया था। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, यानी तेल का टेम्परेचर एकदम से हाई होना चाहिए। अगर लो टेम्परेचर पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर जाएँगे ये। इसलिए बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे हाथों में पानी लगाते हुए इस बैटर से छोटी-छोटी सी पकौड़े हम तेल में डाल देंगे। इस तरीके से देखिए छोटे-छोटे हाथों में तेल लगाते हुए डालेंगे तो बड़े ईज़िली पड़ जाते हैं, चिपकते नहीं हैं। कुछ भी नहीं करेंगे, 1 मिनट तक कुछ भी ना करने के बाद फिर हम इनको अलट-पलट कर बढ़िया-सा क्रिस्पी कर लेंगे। इन मज़े की बात तो ये है इस लेफ़्ट ओवर राइस के जो पकौड़े बन रहे हैं, इनको हमें क्रिस्पी करना नहीं पड़ता। ये ऑलरेडी अपने आप ही क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत बढ़िया बनते हैं। आप इसको एज़ ए स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं 2 तरीके से ही यूज़ करने जा रही हूँ। सारे बैटर के मैंने पकौड़े बना लिए हैं और बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। आप देख सकते हैं एकदम फूले-फूले और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो ये सारे 3 बैच में तैयार हुए हैं हमारे पकौड़े, लेफ़्ट ओवर राइस और उबले आलू से।
आप इसको देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं, एकदम से बिल्कुल अंदर से बिल्कुल फ्लपी। आप एक हाथ से बिल्कुल चूर हो गया है, आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी कोई गांठ है या कोई बैटर है, एकदम से जाली है। बस इसी टेक्सचर का हमें पकौड़े रेडी कर लेने हैं। अब इन पकौड़ों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में हम अलग रख देंगे जो कि हम स्नैक्स के रूप में यूज़ करेंगे, और दूसरे पार्ट यानी एक हिस्से को अब हम एक दूसरी रेसिपी रेडी कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक बाउल में ले लिया है रेड चिली सॉस, और 1 चम्मच ले लिया है मैंने डार्क सोया सॉस। 1 ही चम्मच ले लेते हैं हम टोमेटो केचप। तीनों को बढ़िया सा मिक्स करके एक अच्छी सी इस तरीके से अच्छा सा सॉस रेडी कर लेते हैं और गैस पर रख देते हैं वॉक में थोड़ा सा तेल, बिल्कुल आधा चम्मच तेल डाल के डाल देंगे चॉप किए हुए लहसुन, और लहसुन को बस 1 मिनट तक ही सौते करना है। इनमें कोई कलर नहीं लाना है, पकाना नहीं है, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए इतना ही सौते करना है। और जब लहसुन हल्का सा सौते हो जाए तो उसी स्टेज में हम ऐड कर देते हैं इसमें क्यूब्स में कटे हुए प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च। आप यहाँ पर बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं। और अब इसको हम इन जो सब्जियाँ डाली हैं इनको भी हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते करना है, चला चला कर सौते करना है। इनमें कोई कलर नहीं लाना है, इनको कुक नहीं करना है, मतलब ये सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, इनमें बढ़िया से एक क्रंच बना रहे। अगर हम ज़्यादा देर तक पका देंगे तो इनकी क्रंचनेस ख़त्म हो जाएगी। अब जो सॉस रेडी किया था उस सॉस को ऐड कर देते हैं और उसी बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के उस पानी को भी हम इसी सॉस में ऐड कर देंगे और चलाते हुए, चलाना नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी ये तली में चिपक जाता है। चलाते हुए बस उबाल आने तक पका लेंगे। जब उबाल आने लगे अच्छे से, उसी स्टेज में हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर की बना लेते हैं स्लरी, और उस स्लरी को भी हम इसी सॉस में ऐड कर देंगे। और जब हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करेंगे उस समय पर हमारा कलछी बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलाएंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर की बहुत जल्दी गांठें बन जाती हैं और ये बहुत जल्दी थिक भी हो जाता है। देखिए अच्छी सी थिकनेस आ गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मुझे ग्रेवी नहीं करनी है, बस एक इसका स्मूथ टेक्सचर बनाना है ताकि जो हमारा सॉस रेडी हो रहा है ये बहुत अच्छे से हमारे लेफ़्ट ओवर राइस बॉल पर चिपक जाए, यानी अच्छे से लिपट जाए। इस तरीके से हम एक बहुत बढ़िया सा सेमी थिक सॉस रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि सेमी थिक हम सॉस रेडी करेंगे। आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया स्मूथ एकदम एक बहुत अच्छी सी सॉस रेडी हो चुकी है। अब इसको हम 1 मिनट तक चलाकर कुक कर लेंगे ताकि जो हमारे कॉर्नफ्लोर का स्लरी डाली थी उसका कच्चापन निकल जाए। अब जो हमने एक पार्ट के लेफ़्ट ओवर राइस के बॉल रखे थे, लेफ़्ट ओवर राइस के पकौड़े रखे थे, उन पकौड़ों को हम इसी सॉस में ऐड कर देते हैं। और अब हम बढ़िया सा इस लेफ़्ट ओवर राइस बॉल को चला देते हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे मैं बना रही हूँ आज चिली लेफ़्ट ओवर राइस मंचूरियन या चिली लेफ़्ट ओवर राइस बॉल। अब जब तक मैं अपने चिली लेफ़्ट ओवर राइस बॉल को बढ़िया से चलाकर एक टेक्सचर इसका चेंज कर रही हूँ, यानी बहुत अच्छा से सॉस में लिपट रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तब तक आप लोग फटाफट एक कमेंट करके बताएं कि आज आपको मेरी चिली लेफ़्ट ओवर राइस बॉल की रेसिपी कैसी लगी, और क्या लेफ़्ट ओवर राइस का ऐसा यूज़ आपने कभी किया है या नहीं। आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हाइप का बटन भी दबा दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए कितना बढ़िया सा हमारा चिली लेफ़्ट ओवर राइस बॉल रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आप इसका टेक्सचर तो देख ही रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता, अगर आप बताएं ना तो कोई भी नहीं बता सकता कि ये लेफ़्ट ओवर राइस से बने हैं। आप इनका कोई दूसरा नाम भी रख सकते हैं ताकि लेफ़्ट ओवर राइस का नाम ही ना आए। हमारे तैयार हो गए हैं चिली लेफ़्ट ओवर राइस बॉल।
अब हम इनको करते हैं सर्व। एक प्लेट में निकाल लेते हैं अपनी चिली लेफ्ट ओवर राइस बॉल, और दूसरी प्लेट में आप देख रहे होंगे हमारे लेफ्ट ओवर राइस के जो पकौड़े रखे हुए हैं स्नैक्स के लिए। और ये हमारा तैयार हो गया है चिली लेफ्ट ओवर राइस बॉल, जो कि बहुत ही बढ़िया चटपटा। लेफ्ट ओवर राइस का इससे अच्छा यूज़ दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और अगर हो सकता है तो प्लीज़ बताएं मुझे। और मेरे चैनल को आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर आप टच करके आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गया है हमारा चिली लेफ्ट ओवर राइस बॉल। और फटाफट मेरी रेसिपी को आप लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे तैयार हुए हैं लेफ्ट ओवर राइस के पकौड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अब मैं तो चली अपने चिली लेफ्ट ओवर राइस बॉल और लेफ्ट ओवर राइस के पकौड़े ट्राई करने, और आप भी बनाएं और खाएं। आज के लिए इतना ही। राधे।